जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 2 ग्रेड 3 का जो आपका आगामी एग्ज़ाम है, इसके लिए हमारी पहली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आपको बता दें, जो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपके राज्य व्यवस्था से बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था से बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है यदि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ में। भारतीय संविधान से आपको बता दें कि जो जीके होती है, जीके से एमपी हाई कोर्ट एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑल इंडिया जीके आपकी रहती है, एमपी जीके रहती है और कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले इन 50 नंबरों की अपन तैयारी करेंगे। यदि आप सभी क्लासेस को देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो 50 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में रहेगी आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिंदी की तरफ भी यहाँ पर चलेंगे अपन जीके को कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान से हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट में, यदि आप एमपी टेट की तैयारी या फिर एमपी पुलिस की कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एमपी टेट रहता है उसमें एनवायरनमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, संविधान से। और जो आपकी एमपी पुलिस रहेगी उसमें राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, इसमें 3 सदस्यीय दल था यह कैबिनेट मिशन। ठीक है, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में भेजा गया था। ब्रिटिश में उस समय कौन थे वहाँ के प्रधानमंत्री, तो एटली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है जब कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, नवंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, पहले संविधान सभा का गठन होता है, अब संविधान सभा की पहली बैठक होगी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1947 को, 11 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। यह आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा है इसकी दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन आगे आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन 2 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपको आंसर करना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको आंसर करना होगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष वहाँ पर चुने गए थे दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। देखिए,
भारतीय संविधान का जब गठन हुआ यहाँ पर संविधान समिति का, तो कई प्रकार की समितियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें आपकी कौन सी, एक झंडा समिति, वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति आदि समितियां यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कैसे चुना गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, और इन्होंने ही संपूर्ण संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया। इसी वजह से इनके लिए भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का पिता इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का जो गठन है यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसी मिशन के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होना था और भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन होना था। ठीक है, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो नवंबर 1946 में किया गया था, जब इसमें कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, ये संयुक्त संविधान सभा थी भारत पाकिस्तान के लिए। इसके बाद में 3 जून 1947 को, कब, 3 जून 1947 में क्या किया गया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। और इस प्रकार जो भारतीय संविधान सभा है इसमें सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान तैयार होने में लगा समय क्या था? भारतीय संविधान तैयार होने में लगा समय क्या था? तो भारतीय संविधान तैयार होने में कितना समय यहाँ पर लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान तैयार करने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? हमारे भारत का है, अपने प्यारे भारत का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र लोकतांत्रिक देश पूछा जाए तो अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछा जाए तो भारत। ठीक है, सबसे पुराने की बात हो रही है, पुराना भारत और बड़ा इंडिया। ठीक है, पुराना अमेरिका और बड़ा भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की मूल प्रति के लेखक कौन है? देखिए, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान की मूल प्रति के लेखक कौन है? लेखक मतलब उसे अपने हाथों से किसने लिखा? संविधान को अपने हाथों से पेन और कलम की सहायता ने किसने लिखा? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आचार्य नंदलाल बोस या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसने लिखा संविधान को अपने हाथों से? मूल प्रति किसने इसकी लिखी थी? तो यह लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान किस दिन संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था? हमारा जो संविधान है किस दिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था? 9 दिसंबर को 1946 में, 3 जून 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। देखिए, ये जो जितनी डेट हैं सभी डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सभी आपको याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 3 जून 1947 को क्या हुआ था? 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था, 3 जून 1947 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान को किस दिन स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस।
संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। और 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में भी इसे हम जानते हैं। संविधान दिवस या फिर विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ था और इस दिन क्या हुआ था, जो संविधान सभा के 299 सदस्य थे, इसमें से 284 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संविधान की मूल प्रति है उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, तो 284 सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान जो था, मूल संविधान में कितने 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। कई अनुच्छेद वर्तमान में भारतीय संविधान में ऐड किए गए, ठीक है, जिसमें से अनुच्छेद जोड़े तो गए हैं लेकिन किसी मूल अनुच्छेद में अनुच्छेद को बढ़ा दिया गया। जैसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 51 का भाग 4 के 51 का को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ना कि किसी अनुच्छेद को बढ़ाया गया, ठीक है। तो किसी मूल अनुच्छेद में ही कोई प्रावधान करके दूसरे वहाँ पर अनुच्छेद को जोड़ दिया गया, इसलिए मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे ही, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही मूल संविधान में अपने रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिए 2 होती हैं, एक तो होती है आपकी सूची, 3 सूचियां हैं, ठीक है, जिसमें संवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची होती है। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियां 12 हैं। अनुसूचियों को अपन पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची में किस विषय को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ये देखेंगे। साथ ही साथ भाग भी पढ़ेंगे, संविधान के कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बांटा गया है 22 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। कुछ महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर देख लेते हैं। भाग 1 यहाँ पर रहेगा जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, 1 2 3 4 अनुच्छेद भाग 1 में रखे गए हैं। टोटल 395 अनुच्छेद हैं। 395 में से 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। दूसरा जो भाग है यह नागरिकता से संबंधित है और 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है यह भाग 2 में रखे गए हैं, जिसमें भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है, भारत में कब जन्म हुआ होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। इस प्रकार से नागरिकता के संबंध में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 रहेगा आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित रहेगा। अनुच्छेद नंबर 12 से जो 35 तक अनुच्छेद हैं यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार रहेंगे? सबसे पहला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर होता है आपका दूसरा आपका समता का अधिकार होता है, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, पांचवा आपका होता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठवां जो अधिकार होता है यह कौन सा अधिकार हो जाता है? यह हो जाता है ना जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो यह 6 अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था एक संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भाग 4 में आता है आपके नीति निर्देशक तत्व। सभी को यहाँ पर जितने अनुच्छेद हैं, जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, सभी को एक एक करके अपन पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। अगला आता है आपका नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भाग 5 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भाग 4 में ही यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया है। भाग 9 पंचायत राज्य से संबंधित और भाग 20 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, ठीक है। तो संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसमें जो है
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसी के माध्यम से संविधान की जो प्रस्तावना उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त किया गया है किस संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से? ठीक है, तो यहाँ पर जो समाप्त किया गया है अनुच्छेद नंबर 17, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है यह। ठीक है, और इसी में जो है प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उससे यदि कोई छुआछूत करता है, किसी भी प्रकार की द्वेष भावना यदि छुआछूत से उत्पन्न होती है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति कोर्ट की शरण ले सकता है, वह उच्च न्यायालय और अपने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार है, जो 6वां अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही अधिक मोटिवेशन वीडियो लाने का हमारे लिए मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।